Hello and welcome friends, I'm your host Tripti and you are watching your favorite Next 9 News. So friends, in our today's show, we will talk about Bollywood's most painful truth, suffered by one of the most successful Bollywood couple in their personal life. जी हाँ, आज के इस खास शो के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया में चमचमाते सितारों के बीच उस कपल की जिनकी ज़िंदगी में भी वो दर्दनाक मोड़ या फिर यूँ कह लीजिए कि मोस्ट पेनफुल मोमेंट आ चुका था, जिसकी उम्मीद ना तो आप में से किसी को होगी ना उन्हें हुई होगी। एक सक्सेसफुल फिल्म स्टार की ज़िंदगी के उस मोड़ पर कामयाबी भी नहीं काम आती जब किस्मत और कुदरत के आगे माननी ही पड़ती है हार। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई जाने माने कपल्स हैं जिन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में तो हमेशा खुशियों को गले से लगाया है। अफसोस, संतान पाने का सुख जितना गहरा होता है उतना ही गहरा होता है संतान खोने का दुख, और इस दुखद स्थिति को भी सहा है कई जाने माने बॉलीवुड सितारों ने। जी हाँ, बॉलीवुड के तमाम ऐसे कपल्स हैं जिनकी ज़िंदगी आज आप सभी को काफ़ी रंगीन तो लगती होगी, मगर एक समय उनकी इस रंगीन वेडिंग लाइफ में भी जब संतान खोने का दर्द उन्हें मिला था तो पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया था। ये जानकर चलिए आज के इस खास एपिसोड में हम आपको सदाबहार कपल दिलीप कुमार और सायरा बानो की ज़िंदगी के उस मोड़ के बारे में बताते हैं जब सायरा बानो ने भी सहा था अपनी संतान खोने का दर्द। आखिर कब और कैसे, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार, जिनकी शादी की चर्चा जोरों शोरों से हो रही थी 60 के दशक में, पूरा बॉलीवुड इंतजार कर रहा था कि आखिर सबके चहेते दिलीप शादी की खुशखबरी अपने फैंस को कब देंगे। साल बीतता चला गया और इंतजार आखिरकार जाकर और भी ज्यादा मुश्किल होने लगा करना। और फिर जाकर दिलीप 44 साल के जब हो चुके थे तो आखिरकार उन्होंने रचा ली शादी। जी हाँ, 22 साल की सायरा बानो का साथ मिला उन्हें अपनी हमसफर के रूप में। सायरा दिलीप ने साल 1966 में ही रचाई एक दूसरे संग शादी। खास बात ये थी कि दिलीप संग शादी रचाने का सपना सिर्फ और सिर्फ सायरा बानो का था। उन्होंने बताया था कि दिलीप कुमार उनके क्रश हैं जिनके साथ शादी के सपने देखती है वो, और इसे उन्होंने स्वीकारा था एक इंटरव्यू के दौरान, जिसे दिलीप ने पूरा किया साल 1966 में। लेकिन अफसोस, शादीशुदा जिंदगी की सफलता के बावजूद सायरा ने दिलीप का वो सपना पूरा नहीं किया जो हर एक इंसान पिता बनने के लिए दिखता है। जी हाँ, साल 1972 में सायरा की वो पहली प्रेगनेंसी थी जब सायरा को मालूम हुआ कि वो ब्लड प्रेशर की वजह से मिसकैरेज का शिकार हो गई हैं। और तो और इससे भी दुखद घड़ी तब आई जब इस हादसे की वजह से उन्हें मां बनने के सुख का गला घोटना पड़ा। जी हाँ, इस बीमारी की वजह से ही सायरा मिसकैरेज का ही शिकार नहीं हुई बल्कि दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकती। इस बात से भी काफी ज्यादा आहत हुई थी सायरा। इस सदमे से बाहर आना सायरा के लिए बेहद मुश्किल घड़ी होता जा रहा था, लेकिन उस वक्त अगर उनके साथ उनके पति यानी दिलीप कुमार मौजूद नहीं होते तो शायद ये काफी मुश्किल होता जितना आसान रहा। जी हाँ, दिलीप कुमार ने अपने पहले संतान को खोने का गम सायरा के साथ सहा, एक दूसरे का हमदर्द बनकर, और फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर अपनी जिंदगी की हर खुशी एक दूसरे को ही मान लिया। और फिर आज भी ये दोनों साथ है। इसी बात का सबूत है ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, ये वो घटना है जिसने ना सिर्फ सायरा से एक मां बनने का ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया उनकी ज़िंदगी से, बल्कि सायरा और दिलीप अपनी शादी के 51 साल बाद भी इस दर्दनाक हादसे के बाद बच्चे के सुख से दूर रहे। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि सायरा से जब शादी किए दिलीप को 16 साल बीत गया तब एक और खबर आई दिलीप की दूसरी शादी को लेकर। जी हाँ, ये बात आज भी एक रहस्य सी लगती है कि बेपनाह मोहब्बत होने के बावजूद आखिर क्यों दिलीप ने सायरा का साथ छोड़कर किसी और का हाथ थामने का लिया था फैसला। इसके पीछे भी कई अटकलें लगाई गई। उस दौरान दिलीप सायरा की मोहब्बत के कई किस्से मशहूर हुआ करते थे। बावजूद इसके जब सायरा दिलीप का कोई संतान ना होना कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में दूरियों की वजह, ये बात डर सा बैठ गया हर किसी के दिमाग में। और कुछ ऐसा ही हुआ जब बात दिलीप की दूसरी शादी को लेकर सामने आई, और वो भी सायरा की होते हुए। फिर भी नहीं टूटी ये जोड़ी, ये खास बात रही इनकी जिंदगी की। अब क्या रही इसकी वजह, ये सब हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए चलिए बताते हैं। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब एक मैगजीन के जरिए दिलीप कुमार की दूसरी शादी का खुलासा हुआ। खबर आई थी कि सायरा के मिसकैरेज के बाद जब शादी को 16 साल बीत गए, दिलीप के मन में कहीं ना कहीं पिता बनने की आस बैठी हुई थी। सायरा का मां नहीं बनना इस बात की तरफ इशारा था कि उन्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपनी संतान पाने के लिए किसी और का हाथ थामना पड़ेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ जब साल
1989 में दिलीप ने डाइवोर्सी आसमा संग रचा ली शादी, मगर अफसोस आसमा के साथ भी उनका रिश्ता ना चला और इससे पहले कि उनका कोई संतान हो, इस शादी को तोड़ दिया दिलीप ने लगभग 3 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सायरा बानो संग अपनी पहली शादी को बचाने के लिए। ये वाकई दिलचस्प बात है कि सायरा जो कभी दिलीप को एक संतान का सुख नहीं दे सकी, उनके साथ अपने रिश्ते को चलाने के लिए अपनी मोहब्बत को खोने के डर से ही दिलीप ने अपनी गलती पर कर दी सुधार, दूसरी शादी को तोड़कर। लेकिन इस शादी ने सायरा का दिल एक पल के लिए जरूर तोड़ा होगा, ये बात भी भूली नहीं जा सकती। जब सायरा ने इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकारा था कि हाँ वो नाराज है दिलीप से, ये बात उनके बयान के जरिए तब सामने आई जब उन्होंने दिलीप की 2 पत्नियों के बीच खुद को एक रहना मना कर दिया था और सायरा की ये नाराजगी ही रही कहीं ना कहीं वो वजह जो दिलीप को उनके पास वापस लौटने पर कर रही थी मजबूर। जी हाँ, कुछ इस तरह से ये लव बर्ड्स एक दूसरे संग अपनी मोहब्बत मिसाल बनाने में रहे कामयाब और कुछ इसी तरह से साया की बेपनाह मोहब्बत ही बन गई वजह दिलीप को उनका साथ देने की। वैसे ये बात आप सबको बता दें हम कि बॉलीवुड के दिग्गज कपल आज भी एक दूसरे के लिए सहारा बनकर खड़े हैं, जिंदगी के उस मोड़ पर भी खड़े हैं जब खासकर एक पति को एक पत्नी और पत्नी को पति की जरूरत होती है। उम्र के उस पड़ाव पर दिलीप का साथ दे रही है सायरा और उनकी मोहब्बत जितनी भी चर्चा की जाए उसकी, जितनी भी सराहनीय की जाए उनकी, शायद कम पड़ जाए। सायरा ने दिलीप को अपना क्रश बनाया था। एक समय ऐसा कहा था सायरा ने कि क्रश है उनके दिलीप जी, लेकिन दूसरी तरफ दिलीप ने भी सायरा को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बताया। लेकिन शब्दों के जरिए अपनी मोहब्बत को बयां करने वाले इन 2 लव बर्ड्स ने अपनी मोहब्बत को मिसाल बनाने में कायम आज भी है। ये इससे बॉलीवुड भी सीख ले रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। आखिर क्या कहना था दिलीप कुमार का अपनी मोहब्बत सायरा बानो को लेकर, आइए अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। ये बात अलग है कि सायरा के ख्वाब को सच करने के लिए दिलीप ने उन्हें अपनी जिंदगी का हमसफर चुनने में देर नहीं की, उस वक्त जब लाखों दिल दिलीप पर कुर्बान होने के लिए तैयार थी। ये बात अलग है कि सायरा जिसके रग रग में दिलीप की मोहब्बत उनके प्रति वफा समाई हुई थी, सायरा फिर भी दिलीप का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपनी संतान को दुनिया में आते देखने का ख्वाब अनजाने में हुई एक भूल की वजह से पूरा नहीं कर पाई। गौर हो कि खबर ये भी आई थी कि सायरा प्रेगनेंसी के वक्त बाथरूम में फिसलने की वजह से मिसकैरेज का शिकार हुई थी, जब ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गई। उनकी सायरा के दुख को समझते हुए दिलीप ने उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा। एक पल के लिए दूसरी शादी कर वो रास्ते से भटक जरूर गए थे, मगर फैंस की दुआओं का असर ही था। ये सायरा की मोहब्बत में गहराई थी कि दिलीप फिर लौट आए उनके पास, और ये बात नहीं भूली जा सकती कि सायरा की खासियत ही है कोई और नहीं बल्कि दिलीप ने ही अपनी बायोग्राफी में प्यार का जिक्र करते हुए इस बात को स्वीकारा है कि सायरा की बेपनाह मोहब्बत उन्हें उनकी तरफ हमेशा आकर्षित करती रही है। और फिर इस सच के सामने आने के बाद से ही लोग उनकी मोहब्बत के आगे खुद को झुकाने पर मजबूर करते गए। बता दें आपको, सायरा ने दिलीप संग शादी रचाने के लिए अपनी ही मां के खिलाफ जाने का कर लिया था फैसला। ये भी आई थी खबर उस दौरान जो उम्र का फर्क भूलकर सिर्फ अपनी आंखों में उनके लिए प्यार लिए चल पड़ी थी, शादी के बंधन में खुद को उनकी जिंदगी का हमसफर बनाने के फैसले के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए, और हर वादे को उन्होंने बखूबी आज तक पूरा किया है, जिसका उदाहरण है अब तक दिलीप कुमार की सेहत का हर पल सायरा की तरफ से ख्याल रखना। हर अवार्ड फंक्शन से लेकर हर मुश्किल घड़ी में सायरा का अपने पति दिलीप के साथ उनका सहारा बनकर खड़े रहना। शायद ये बात दिलीप के दिल को पहले ही पता चल गई थी, तभी उन्होंने भी दूसरी शादी को भूल सुधार कर सायरा को ही अपनाने का लिया था फैसला, अपनी संतान के ना होने का दुख भूलकर। बता दें आपको कि इन दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें दिलीप और सायरा का प्यार दिखाई दिया है। उस वीडियो में उनकी मोहब्बत का वो नजारा मौजूद है जिसमें सायरा दिलीप के साथ अपने प्यार को जताते हुए नजर आई है, और इस उम्र में ये खूबसूरत मोहब्बत का नजारा वाकई लोगों के लिए प्रेरणादायक है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से ही ये 2 लव बर्ड्स एक दूसरे संग अपनी मोहब्बत मिसाल बनाने में रहे कामयाब, और कुछ इस तरह से ही सायरा की बेपनाह मोहब्बत ही बन गई वजह दिलीप के उनका साथ देने के लिए। ये बात तो आप जानते हैं कि बॉलीवुड की ये दिग्गज कपल आज भी एक दूसरे के लिए सहारा बनकर जिंदगी के उस मोड़ पर भी खड़े हैं जब खासकर एक पति को पत्नी और पत्नी को पति की जरूरत होती है। उम्र के उस पड़ाव पर दिलीप का साथ दे रही है उनकी पत्नी सायरा, और उनकी मोहब्बत जिसकी चर्चा
चर्चा जितनी भी की जाए वो कम पड़ जाए। सायरा ने दिलीप को अपना क्रश बताया था एक वक्त, तो दूसरी तरफ दिलीप ने भी सायरा को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा कहा था। लेकिन शब्दों के जरिए अपनी मोहब्बत को बयां करने वाले ये दो लव बर्ड्स अपनी मोहब्बत को मिसाल बनाने में किस तरह रहे कामयाब, इससे बॉलीवुड भी सीख ले रही है। ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आखिर क्या कहना था दिलीप कुमार का अपनी मोहब्बत सायरा बानो को लेकर, आइए इस खास रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। सायरा के साथ हुए उस दर्दनाक हादसे ने जब उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए एक मां बनने का ख्वाब छीन लिया। इस दर्दनाक हादसे के बावजूद सायरा को दिलीप का सिर्फ प्यार ही मिला, ये वाकई काफी सराहनीय है। संतान तो नहीं, लेकिन पति के रूप में जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा उन्हें दिलीप मिले, इस बात को साबित किया है दिलीप ने उनका जिंदगी भर साथ देकर। और ये बात उनकी पत्नी सायरा ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए हमेशा से न सिर्फ स्वीकारा है, बल्कि उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनकी हर मुश्किल घड़ी में अब तक साथ देती आई है। आज जिस तरह से बॉलीवुड में मिसाल बन चुकी है ये जोड़ी, उन सभी लोगों को इनसे प्यार करने की प्रेरणा जरूर मिलती है। जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने की प्रेरणा, मोहब्बत को जिंदा रखने की प्रेरणा जरूर मिलती है, जो उन लोगों को अपनी मोहब्बत का रोड़ा मानते हैं। आज दिलीप सायरा की जोड़ी जो 51 साल से एक दूसरे का हाथ थामी हुई है, समाज की धारणाएं, उम्र के फर्क की सोच को पूरी तरह से तोड़कर सिर्फ मोहब्बत की पहचान बनाई है, जिन्हें देखकर बॉलीवुड में ना जाने कितने सितारे सीख लेते रहे हैं। उनके लिए उन्हें सभी फैंस उनके बच्चे के समान ही है। एक्टिंग के हुनर में हमेशा दिलीप के आगे सभी को उनका बच्चा समान माना जाता है। बॉलीवुड सिने इंडस्ट्री में एक एक्टर को सुपरस्टार बनाने वाले फैंस ही है वो जीता जागता उदाहरण, जो अपनी मोहब्बत के जरिए किसी को भी ऊंचाई तक ले जाता है। बता दें आपको, दिलीप की पत्नी सायरा की मां न बनने पर अपने दुख व्यक्त करते हुए दिलीप और उनकी हिम्मत बढ़ाने वालों में बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान का भी नाम जुड़ा है, जो उन्हें अपना फैन मानते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, अभिनय की दुनिया का किंग मानते हैं दिलीप कुमार को। दिलीप जिनकी हुनर को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी देते आए हैं सम्मान। भला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दिलीप के लिए, जिसके संतान ये हिंदी सिने इंडस्ट्री है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको सायरा की मोहब्बत से लेकर दिलीप सायरा की अपने उन फैंस के लिए मोहब्बत से रूबरू करवाया। साथ ही साथ हमने उस दर्दनाक घड़ी की बात बताई जब सायरा ने अपनी एक बीमारी की वजह से ना सिर्फ अपना बच्चा खोया, बल्कि जिंदगी भर मां बनने के सुख से भी दूर हो गई वो। लेकिन एक पत्नी के रूप में अपना हर फर्ज वो निभाती रही और अब भी निभा रही हो। जिस तरह से वो दिलीप कुमार की हमसफर बनी हुई है, ये सबूत है उसकी मोहब्बत का, कि जहां मोहब्बत ही बेपनाह हो एक दूसरे के लिए, हमदर्दी हो एक दूसरे के लिए, तो किसी तीसरे की शायद ही जरूरत महसूस होगी। दो प्यार करने वालों को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, जिन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे अपने हर सुख दुख के साथ बांटा है एक दूसरे की जिंदगी के हर मोड़ को। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये जोड़ी यूं ही अपनी मोहब्बत को मिसाल बनाए रखें। चलिए, अब वक्त आ गया इस खास प्रोग्राम का यहीं पर अंत करने का। जल्द लौटेंगे अपनी अगली पेशकश के साथ, एक और जाने माने सितारे की मोहब्बत से लेकर उनकी जिंदगी के हर उस पहलू से रूबरू करवाने, जो बॉलीवुड की अनकही दास्तां के रूप में आज भी शुमार की जाती है। फिलहाल अब आप सभी से लेते हैं इजाजत इस प्रोग्राम का अंत करने के साथ। नमस्कार। लेकिन हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.